नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। देश में आजकल राजनीति का बाजार काफी गरमाया हुआ है और इसी वजह से हमारी मीडिया चैनल्स, खास करके सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स, इस पर आप तरह तरह के आजकल डिस्कशंस देखेंगे, स्पेकुलेशन देखेंगे और हर किसी का अपना एक नजरिया है कि आने वाले साल में क्या होने जा रहा है। हमारी चैनल ये डेटा क्या कहता है में बस फर्क इतना है कि हम हमेशा डेटा पहले लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अब आपका एनालिसिस या आपका निष्कर्ष अलग हो सकता है, मेरा दूसरा हो सकता है, लेकिन बेस दोनों का एक ही रहेगा, वो है डेटा, और वो भी सरकारी डेटा। तो देखते रहिए ये डेटा क्या कहता है, यानी कि व्हाट डज दिस डेटा से, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का एपिसोड अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें और आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। अब इधर कुछ माना जा रहा है कि बीजेपी को हराने की चाबी विपक्ष के हाथ में लग गई है। वो लोग ये सोचते हैं कि अगर विपक्षी एकता रहेगी तो बीजेपी को हराने में वो लोग मिलकर सक्षम रहेंगे। मैं ये एपिसोड 22 जून को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कल यानी कि 23 जून को एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है पटना में विपक्षी पार्टियों की। इसमें बड़े बड़े नेता खुद हिस्सा ले रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला से लेकर स्टालिन तक और ममता बनर्जी से लेकर सीताराम येचुरी, राहुल गांधी, खड़गे साहब, अखिलेश यादव, सारे विपक्षी नेता आने की उम्मीद है। लेकिन आज का ये कार्यक्रम उस मीटिंग के बारे में नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसा डेटा दिखाने जा रहा हूं कि अगर ये विपक्षी एकता 2019 में होती तो क्या बीजेपी को ये पार्टियां हरा पाती। अब पूरे देश की 543 सीट्स के लिए ये डेटा निकालना थोड़ा लंबा काम है और टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए सैंपल के तौर पर मैंने उत्तर प्रदेश का डेटा उसको एनालाइज किया है कि अगर 2019 में विपक्षी पार्टियां यानी कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी ये सब इकट्ठे होते तो क्या बीजेपी की सीट्स में कोई फर्क पड़ता। अब इस एनालिसिस से जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कितनी सीट्स मिलनी थी 2019 में, कितनी समाजवादी पार्टी को और कितनी कांग्रेस को, ये एक चौंका देने वाला नंबर आया है। और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि ये एनालिसिस अपने तौर से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने पहले कर रखी होगी। इसीलिए उन्हें ये पता है कि ये आने वाली मीटिंग का क्या महत्व है और क्या उनको करना होगा आने वाले साल में। तो ये आंकड़े देखने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। उत्तर प्रदेश में 2019 के जनरल इलेक्शंस की एक समरी। कुल सीट उत्तर प्रदेश से 80 है, उसमें से बीजेपी ने 78 पर कॉन्टेस्ट किया था। 2 उसके सहयोगी पार्टी अपना दल ने किया था, कॉन्टेस्ट किया था। बीजेपी ने 62 सीट जीती थी, बीएसपी ने 38 जगह कंटेस्ट किया, 10 सीट जीती। समाजवादी पार्टी ने 37 जगह कंटेस्ट किया, 5 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 67 जगह पर चुनाव लड़ा और एक ही सीट उनको मिली थी। अपना दल को 2 सीट मिली, अन्य किसी पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिली थी। अगर आप वोट परसेंटेज देखें तो बीजेपी को भारी बहुमत मिला था, 49.98% वोट्स, लगभग 50% वोट बीजेपी को पड़े थे। उसके बाद बीएसपी को 19.43%, एसपी को 18.11%, कांग्रेस को 6.36% वोट पड़े थे। आप लोगों को शायद याद होगा कि उत्तर प्रदेश में 2019 में एक बड़ा अजीब सा अलायंस हुआ था। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर ये चुनाव लड़ा था। अब ये दोनों पार्टियां वैसे तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन से रहे हैं। इन पार्टियों का ये मानना था कि कांग्रेस के साथ मिलकर उनको फायदा नहीं पहुंचेगा,
क्योंकि ऐसा वो पिछले चुनावों में देख चुके थे। और इसीलिए ये डेटा से भी यही पता चलता है कि 2019 के इस चुनाव में सीधी टक्कर रही थी बीजेपी वर्सेस बीएसपी एंड बीजेपी वर्सेस एसपी। बीजेपी जिन 62 जगह चुनाव जीती थी, वहां दूसरे स्थान पर 27 जगह बीएसपी आई थी और 29 जगह समाजवादी पार्टी। कांग्रेस 3 जगह सेकंड पोजीशन पर थी और आरएलडी 3 जगह। इसी तरह से बीएसपी ने जिन 10 जगह चुनाव जीता था, वहां 10 की 10 जगह बीजेपी दूसरे नंबर पर थी। समाजवादी पार्टी ने 5 जगह जीती, वहां 5 जगह बीजेपी दूसरे स्थान पर आई। कांग्रेस ने जहां चुनाव जीता, वहां भी बीजेपी सेकंड नंबर पर आई थी। और सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस का रहा था। वो केवल 3 जगह दूसरे नंबर पर आई थी और 63 जगह वो दूसरे से भी नीचे तीसरे और चौथे स्थान पर आई थी। अब एक बात तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर जीतने वाली पार्टी को 50% या उससे ज़्यादा वोट मिले हैं, तो अगर आप बाकी सबको इकट्ठा भी कर लीजिए, तब भी वो उसको हरा नहीं सकते हैं। एक नज़र अब डालते हैं कि कितनी ऐसी सीट्स थी जो कि 50% वोट या उससे कम से जीती गई। बीजेपी ने 22 सीट्स ऐसी जीती थी जिनमें उनको 47.3% वोट ही मिले थे। ये एवरेज फिगर है इन 22 सीट्स का। बीएसपी ने 2 सीट 50% कम से कम वोट में जीती थी। इनका एवरेज वोट्स जो मिले थे इनको वो 42.9% थे। और अपना दल को 2 में से 1 सीट ऐसी थी जो 50% से कम मार्जिन से उन्होंने जीती थी। तो अगर कहीं पॉसिबल है बीजेपी को हराना, तो वो केवल 22 सीट्स में ही हो सकता है। 45 सीट में उन्होंने 50% से ज़्यादा वोट पाए थे। तो 2019 में ऑपोजिशन के नाम पर उत्तर प्रदेश में जो पार्टियां थीं वो थी समाजवादी पार्टी, और फिर अखिलेश यादव के चाचा ने उन दिनों एक अपनी पार्टी बना ली थी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ग्रुप PSPL। तो इसको मैं ऑपोजिशन में मानता हूँ। फिर है राष्ट्रीय लोकदल जो कि अजीत सिंह की पार्टी थी। अजीत सिंह ने ये चुनाव 2019 में लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। और आजकल आरएलडी के अध्यक्ष उनके लड़के जयंत चौधरी हैं। मैंने बीएसपी को ऑपोजिशन में नहीं गिना है, क्योंकि बीएसपी एक तरह से बीजेपी का ही सपोर्टर है। अभी अभी खबर मिली है कि मायावती ने ये कहा है कि वो कल की मीटिंग पटना में नहीं अटेंड कर रही हैं। तो सबसे पहले अर्थमेटिक के बेसिस पर अगर आप ऑपोजिशन के वोट्स जोड़ दें और क्या वो बीजेपी से ज़्यादा होंगे, तो 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी निकलती हैं। सबसे पहले है फिरोजाबाद। ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर एसपी अपने चाचा की पार्टी पीएसपीएल की वजह से हारी थी। पीएसपीएल ने काफ़ी वोट फिरोजाबाद में ले लिए थे और उस वजह से ये एसपी वहां हार गई थी। दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बदायूं, तीसरी बाराबंकी और चौथी बांदा। इन सब जगह पे विपक्ष के पूरे वोट्स अगर आप देखेंगे तो वो बीजेपी के वोट से ज़्यादा निकलेंगे, और इसका नतीजा ये होता कि बीजेपी की सीट्स घटकर 58 हो जाती, 58, और एसपी की बढ़कर 9 सीट हो जानी थी। तो 2019 में अगर विपक्षी एकता होती तो केवल 4 सीट्स का ही फर्क पड़ना था। वो 4 सीट्स बीजेपी से घटकर समाजवादी पार्टी को मिल जानी थी। बस इतना ही विपक्षी एकता का असर रहना था। क्योंकि बीजेपी की जीत या बीएसपी की जीत बहुत भारी तरीके से हुई थी, तो विपक्षी एकता का कोई फर्क नहीं पड़ना था 2019 में। और यही बात शायद अखिलेश यादव और कांग्रेस अच्छी तरह जानते हैं, और इसीलिए शायद अखिलेश यादव थोड़ा सा झिझक रहे हैं या संकोच में हैं या रिलक्टेंट हैं इस विपक्षी एकता में जाके एक एक्टिव पार्टिसिपेशन करने के लिए। लेकिन बीजेपी को खतरा केवल इन 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं है। अगर आप ये टेबल देखेंगे तो 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज और हैं
जहां पे एक कांटे की टक्कर बनी हुई है। कन्नौज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे केवल 1% वोट का फर्क है। उसके बाद कौशाम्बी, फैजाबाद, बलिया और चंदौली, ये 5 जगह भी बीजेपी के लिए खतरे के बादल मंडराते ही रहेंगे और ये रेड जोन में ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज गिनी जाती हैं। इन 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हालांकि बीजेपी की वोट प्रतिशत थोड़ी सी ज़्यादा थी, 1 से 2% के बीच में, लेकिन राजनीतिक माहौल जिस तरह से बदल रहा है, इसलिए बीजेपी ने खुद इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रेड जोन में कर दिया है। तो 2024 में अगर बीजेपी ये 9 जगह हार जाती है तो उसकी सीट्स घटकर 53 हो जाएंगी, 53, और समाजवादी पार्टी की बढ़कर हो जाएंगी 14 सीट्स। उत्तर प्रदेश में एक सीट ऐसी है जो मेरा मानना है कि बीजेपी को हार जानी चाहिए, और वो सीट है अमेठी की, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार बीजेपी ने राहुल गांधी के साथ किया है, वहां की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और वहां से जो मंत्री साहिबा जीत के आई हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस कोई खास अच्छी रही नहीं है। वो करीब 4-5% वोट से जीती थी, लेकिन इस बार यहाँ पे बीजेपी जरूर हार जाएगी। और अंत में थोड़ा सा वेस्टर्न यूपी देख लेते हैं। वहां पे अब की राष्ट्रीय लोकदल 0 सीट तो नहीं लाएगा, ऐसा मेरा मानना है। मेरे हिसाब से 1-2 सीट्स तो वो जीतेंगे, लेकिन मैं फिलहाल एक मानकर चल रहा हूं, जो कि मुजफ्फरनगर की सीट थी, जहां से अजीत सिंह जी लड़े थे। ये सीट आरएलडी ने 1% से भी कम, 0.6 की मार्जिन से ये सीट हारी थी। अगर विपक्षी एकता हो गई तो 2024 में किस पार्टी को कितनी सीट्स मिलेंगी, आइए देखते हैं। बीजेपी को 62 मिली थी 2019 में, ये घटकर 51 के आसपास आ जाएगा। 11 सीट का इनको नुकसान होगा। फायदा होगा सीधे समाजवादी पार्टी को, जो 9 सीट्स इसमें से जीत जाएंगे। वो पहले 5 सीट थी, उनको 14 हो जाएंगी। कांग्रेस को 1 सीट की बढ़त मिलेगी और आरएलडी को 1 सीट ज्यादा मिलेगी। 2024 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी 11 सीट्स कम जीतती है तो ये एक बहुत ही बड़ा झटका होगा पार्टी के लिए। उधर वो मान के चल रहे हैं कि इस बार वो पूरी 80 की 80 सीटें वहां पर जीतेंगे। और उत्तर प्रदेश में जहां तक रही बात विपक्षी एकता की, तो ये कोई बहुत ही ज़्यादा कोई प्री कंडीशन नहीं है, कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर ये एकता हो गई तो ये इसमें सब लोगों का फ़ायदा है और वो मिलकर बीजेपी को हराने में उनके चांसेस ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और जहां तक रही बात बीएसपी की, इन्होंने पिछली बार 10 सीटें जीती थी। इसमें विपक्ष का कोई भी यहाँ पर चांस नहीं है। अगर आप लास्ट कॉलम देखेंगे तो सारे वोट मिलाकर भी 5-7-10% ही बनते हैं। ये बीएसपी की जीत अच्छी खासी जीत थी, इन्होंने बीजेपी को हराया था। तो इन 10 सीटों पर विपक्ष को एक राजनीतिक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। लेकिन मेरा मानना इतना ज़रूर है कि बीएसपी की सीटें 10 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती हैं, कम भले ही 1-2 हो जाएं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।